नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महायुद्ध को कई मुल्क अपने लिए अवसर के तौर पर भी देख रहे हैं और तुर्की भी कुछ ऐसा ही करता दिख रहा है। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने की मंजूरी देने के लिए तुर्की ने अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रख दी है और इसे आप ब्लैकमेल भी करना कह सकते हैं, क्योंकि तुर्की ने अमेरिका से साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो फिनलैंड को नेटो में शामिल होने की मंजूरी नहीं देगा। ये तस्वीरें पुतिन को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ये तस्वीरें मॉस्को की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's membership in NATO. क्योंकि इस मौके को टालने के लिए रूस ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन न तो फिनलैंड पीछे हटा और न स्वीडन। और आखिरकार दोनों ही देशों ने आधिकारिक तौर पर नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दे दिया। फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि बेल्जियम के ब्रसेल्स में मौजूद नेटो मुख्यालय में अपना अपना आवेदन लेकर पहुंचे और नेटो महासचिव से मिलकर उन्हें अपना आवेदन पत्र सौंप दिया। लेकिन सवाल है कि क्या इस आवेदन भर से फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का सपना पूरा हो जाएगा? And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने में तुर्की अड़ंगा लगा सकता है, क्योंकि तुर्की पहले ही फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की मुखालफत कर चुका है। आशंका है कि फिनलैंड और स्वीडन को रोकने के लिए तुर्की वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देशों से तुर्की का मनमुटाव जग जाहिर है। तुर्की नॉर्डिक देशों पर कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब बदले माहौल में तुर्की इन आपत्तियों को भी भुलाने पर विचार कर सकता है। तुर्की ने रखी बाइडन के सामने शर्त। बाइडन शर्त मानेंगे तभी फिनलैंड को हरी झंडी मिलेगी। फिनलैंड की सदस्यता पर तुर्की का डबल गेम। तुर्की अच्छी तरह जानता है कि बिना उसकी सहमति के फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं कराया जा सकता, क्योंकि नेटो का नियम कहता है कि किसी भी नए सदस्य को नेटो से जोड़ने के लिए मौजूदा सभी 30 सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। लिहाजा अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने की फिराक में है। तुर्की ने बाइडन के सामने सीधी सीधी शर्त रख दी है कि अमेरिका उसे अपने F-35 प्रोग्राम में शामिल करे। यही नहीं, तुर्की चाहता है कि S-400 की वजह से अमेरिका ने उस पर जो सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं वो भी हटाए। ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar, görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların दरअसल तुर्की ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसे अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को बेचने से साफ साफ मना कर दिया था। तुर्की किसी भी हाल में अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान पाना चाहता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास जो अमेरिकी F-16 विमान हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं और उन्हें अपग्रेड करने से भी अमेरिका आनाकानी कर रहा है। जाहिर है, फिनलैंड और स्वीडन की नेटो सदस्यता को तुर्की एक मौके की तरह देख रहा है और इस मौके को भुलाने के लिए उसने बाइडन के सामने बड़ी शर्त रख दी है।